मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती चली जाएंगी। पिंकी, इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोचो तो सही, क्या बोल रही हो? देवो की फ्रेंड्स है ये, और देवो ईशू की न्यूली मैरिड वाइफ है, इस घर की बहू है वो। कैसा लगेगा फिर जब पता चलेगा कि तुम उसकी फ्रेंड्स पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? भाई, वैसे ये हमारे परिवार के संस्कार नहीं है पिंकी। इस तरह मेहमानों के साथ बर्ताव नहीं करते। हमारी फैमिली का क्या प्रभाव पड़ेगा? पिंकी, तुम एक काम करो, अपने कमरे की वापस अच्छे से तलाशी। सुनो, तुम्हारे झुमके तुम्हें वही मिल जाएंगे। हाँ चलते हैं ना भाभी, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ ढूंढने में। मैं कह रही हूँ ना, वो मैंने कमरे में अच्छे से देखा है, वहां झुमके नहीं है, इस्लामी नहीं। आप अपने घर की सारी गेस्ट के साथ ऐसे ही ट्रीट करती है क्या भाभी? या हम लोग कुछ स्पेशल हैं? आपने अपना हर अपमान बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। किसी और के घर में हो, आवाज नीचे करके बोलो। और पिंकी की बातें तुम्हारे कानों तक नहीं पड़ रही है क्या? पिंकी ने कहा ना झुमके अलमारी में रखे थे, तो रखे थे। वही तो, अब झुमके अलमारी से झूम झूम के अपने आप ही बाहर तो नहीं चले जाएंगे ना। मैं कब से समझा रहा हूँ इसे, लेकिन मेरी बात सुने तब ना। सुनो क्यों सुनो मैं? हाँ, अगर ये लोग इतने ही दूर के दूल्हे हैं तो मेरे कमरे में क्यों गए थे? मेरा 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 कमरा कोई पब्लिक गार्डन है क्या? इतना है लोगों से बचकर रखना कमरे को, तो ताला मार के रखिए ना भाभी। अनजान जगह है हमारे लिए, 2 मिनट के लिए अगर गलत कमरे में घुस गए तो कुछ भी इल्जाम लगा देंगी आप क्या? हाँ लगाऊंगी, बिल्कुल लगाऊंगी, क्योंकि अगर अनजान लोगों के जाने के बाद कमरे से कोई कीमती चीज गायब होती है ना, तो उस अनजान लोगों पर ही शक जाता है। शक और इल्जाम का फर्क मुझे समझना आता है भाभी। आपको लगता नहीं है कि हम चोरी कर सकते हैं? बल्कि आपको पूरा यकीन है कि चोरी हमने ही की है। हमने चोरी नहीं की है, हमारे यकीन कीजिए। और हम तो आपके कमरे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही गए थे, और जैसे हमें हमारी गलती का अंदाजा हुआ हम तो बाहर निकल गए थे। कसम से भाभी।